नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानून की बातें कानून में चर्चा करने वाले हैं कि अभी जो रिसेंटली बिहार में एक डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई है, जिसके तहत बिहार के जो अस्थायी मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकताएँ दी जाएंगी गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि टीचर की वैकेंसीज वगैरह निकल रही हैं उनमें। तो हाल ही में अब रिसेंटली चुनाव आने वाला है बिहार में, तो एक जो बिहार सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई थी। तो आइए इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि ये डोमिसाइल पॉलिसी क्या है, इसका बिहार और बिहार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पॉलिसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उनसे कोई क्लैश है क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है, आइए दिखाते हैं। पहले न्यूज़ को हम लोग समझते हैं कि इसमें दिखा क्या गया है। तो न्यूज़ जो रिसेंटली देखिए, इसमें रिसेंटली न्यूज़ ये है कि बिहार गवर्नमेंट अप्रूव डोमिसाइल पॉलिसी फॉर टीचर रिक्रूटमेंट फेज 4, यानी फेज 4 है जो नई वैकेंसी आने वाली है बिहार में टीचर्स की। द बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिसाइल पॉलिसी फॉर द 4th फेज ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट टू बी हेल्ड इन दिस, यानी इस साल जो होने वाली टीचर का एग्ज़ाम है उसमें ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। और इस पॉलिसी के तहत जो बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी अन्य राज्यों के स्टूडेंट के अलावा। तो ये जो इसका जो कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया है कोई एक दिन की पहल नहीं है। इसके लिए बिहार में जो इतिहास में बहुत सारी संभावनाएं जो देखी जाती, खास करके बिहार में जो अधिवास की नींद की मांग थी, सुर्खियों में रखा गया। युवा और जो थे और यहाँ के जो छात्र थे उनके संगठनों के बीच भी सरकार पर बहुत बार ये दबाव बनाया गया। बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए इसको लेकर, क्योंकि बिहार में एक बड़ी समस्या है पलायन। और जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेक्शन बेस था, इसके पहले जो टीचर की वैकेंसी आई थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो नीति लाई गई है, जो पॉलिसी लाई गई है डोमिसाइल पॉलिसी यानी अधिवास नीति, ये है क्या? तो जो डोमिसाइल पॉलिसी यानी जो अधिवास नीति है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कोई भी राज्य अपने राज्य की सरकारी नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थान जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अपने जो वहाँ के उस स्टेट के मूल निवासी होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो स्थानीय युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, और जो प्रवासन है यानी कि जो लोग बिहार से निकल कर बाहर काम करने जाते हैं उसको कम नहीं करेगा। हालांकि यह जो नीति है ये विवादास्पद है, क्योंकि ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 16 क्लास 2 है उसका वायलेशन करते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान या निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये भारतीय संविधान में दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि अधिवास पॉलिसी क्या होती है। एक तरह से जो डोमिसाइल पॉलिसी है ये समझ लीजिए कि अपने राज्य के लोगों को आरक्षण देती है। और यहाँ पर जो आरक्षण सीमा है लगभग वो 95% रहती है, जबकि भारतीय संविधान का जो प्रोविज़न है उसके तहत आप किसी भी ये जो आरक्षण की जो मैक्सिमम सीमा होती है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट ये पॉलिसी जो है वो रीजनेबल है कॉज के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि जो बिहार सरकार लागू कर रही है तो इसका कोई विरोध नहीं हो सकता। इसके खिलाफ विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है को वो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है या नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि बिहार में जो अधिवास या जो पॉलिसी है इसके पीछे जो मांग का जो कारण है कि क्या कारण है कि वहाँ पे इसको लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई। इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो पहला रीज़न जो है वो बहुत उच्च बेरोजगारी है। बिहार में जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हालांकि यहाँ पे विपक्ष का ये सवाल आता है कि जो पॉलिसी आप ला रहे हो बिहार में उच्च बेरोजगारी है। बिहार में जितने भी लोग हैं वो उच्च बेरोजगारी तो एक समस्या है ही है, बट ऐसा भी है कि ज़्यादातर जो बिहार में लोग रह रहे हैं वो बिहार के भी नहीं हो सकते, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर चले जाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो कुछ वहाँ के
नागरिकता ले लेते हैं तो ऐसे बच्चे भी बिहार में इस पॉलिसी से वंचित रह सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी अन्य स्टेट की अस्थाई वो ले लिया है तो वो अस्थाई अगर वो निवासी हो चुके हैं तो वो भी इस पॉलिसी का शिकार हो जाएंगे। और दूसरी जो कारण है वो प्रवासन है। प्रवासन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, तो बिहार सरकार का कहना है कि हम प्रवासन को रोकने के लिए एक पॉलिसी को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब बिहार में रोज़गार के साधन खुलेंगे तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक 5 टीचर की वैकेंसी से बहुत सारे साधन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉलिसी को लाने से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं। प्रवासन एक दूसरी समस्या है। प्रवासन की समस्या को देखते हुए तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन यानी ILO की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार लगभग 2 मिलियन लोग रोजगार की तलाश में बिहार से अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। जो सर्वाधिक पलायन होता है बिहार से, वो यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कार्य को ढूंढने और वहाँ पे अपने काम को करने के लिए जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो शिक्षक भर्ती का चयन है। जो पिछली बार 2023 में वैकेंसी आई थी बिहार टीचर की, उसमें सिलेक्शन हुआ था, उसमें लगभग 1.21 लाख पदों में से 14,000 से अधिक पद बिहार के बाहर के उम्मीदवारों द्वारा जो है वो फिल किए गए थे, जिसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में भी ये हुआ कि बाहर के लोगों को ज़्यादा चयन हुआ है। अन्य राज्यों में अधिवास नीति का क्या प्रभाव पड़ता है? जो नीति लागू होगी, इससे प्रभाव क्या होगा कि झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी नौकरियों में अधिवास को लागू हो, यानी कि वहाँ पर फिर भी कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें पहले से ही ऐसी पॉलिसियाँ लागू हैं। जैसे भी झारखंड का जो एग्ज़ाम JPSC कराती है, उसमें भी वो कुछ अपने रीजनल लैंग्वेज या रीजनल जो संस्कृति और रीजनल लैंग्वेज को ऐड कर देते हैं, ताकि अदर स्टेट के जो लड़के हैं उनकी फ़ाइट कम हो जाए। तो पाँचवा और महत्वपूर्ण कारण क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। यानी 5 जून को देखिए, जो बिहार में छात्र संघ थे, अधिवास नीति को कार्यान्वयन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया था। ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि जो राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया हैं यानी कि तेजस्वी यादव, उनके द्वारा भी अपने जो 2025 में जो चुनाव होने वाले उसके लिए उन्होंने घोषणा की है कि हम आएंगे तो ये पॉलिसी लागू कर देंगे। तो अभी जब नीतीश सरकार ने उस पॉलिसी को पहले ही लागू कर दिया है तो राजनीतिक टसल भी स्टार्ट हो गया है। अब वो बोल रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी मतलब कि हमारी पार्टी के एजेंडा को कॉपी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहार में अभी चल रही हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में पॉलिसी लाई गई है, इसके पहले भी लाई गई थी। इसके पहले भी कई बार इसका प्रयास हुआ है, जबकि ये पॉलिसी सफल नहीं हुई थी, जिसके बाद ऐसा करना पड़ा था। तो ये पहले देखिए 1991 से 2001 के बीच में बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC ने मूल निवासी होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। परिणाम स्वरूप बाहरी उम्मीदवारों की संख्या क्या हुआ, अनिवार्यता नहीं थी, फिर भी वहाँ पे बाहरी जो विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत कम ही अप्लाई किया था। और इसके अलावा देखेंगे तो BPSC की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में अधिवास नीति लागू की, जिसके तहत 1,62,000 पद भरे गए थे, जिसमें से केवल 3,413 लगभग 3,413 विद्यार्थी ही बिहार के बाहर के चुने गए थे। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। 2020 में भी नीतीश सरकार के द्वारा पॉलिसी लागू की गई थी, फिर 2023 में लाई थी, उसको बाद में फिर ख़त्म कर दिया गया। तो कई बार प्रयास हुए, कई बार लाई गई पॉलिसी, उसको हटाया गया। तो ये पहली बार तो है नहीं। अभी ये भी पॉलिसी कितना दिन रहेगी इसका भी कोई भरोसा है नहीं। अभी तो मान लीजिए अभी नई घोषणा, अभी चुनाव भी होने वाला है, तो इसलिए ये चर्चा में चल रही है। बात करने वाले हम बिहार के अलावा अन्य कई सारे राज्य हैं जो उन्होंने अपने यहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है, जिसमें से झारखंड है। झारखंड 1932 ही अभिलेखों के आधार पर जो समूह 3 और समूह 4 की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण दिया जाता है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों दोनों के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा भी है। हरियाणा 2020 में हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय नौकरियों के लिए आरक्षण करने वालों का पहला कानून निवासियों को अपने मतलब मूल निवासियों को आरक्षित किया था। तो
ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य नहीं है। हालांकि इन राज्यों में जो पॉलिसी लागू उसका विरोध भी हुआ है। और ये देखिए अभी जो बिहार की जो पॉलिसी आई है ये डोमिसाइल की, ये केवल बिहार में जो टीचर की वैकेंसी है उसके लिए है। सभी जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो हर वैकेंसी के लिए अभी ऐसा करने वाला है। अभी सिर्फ स्पेशली टीचर की वैकेंसी के लिए बोला गया है। जो फिर टीचर का एग्ज़ाम फेज़ 4 वाला जो आने वाली है वैकेंसी अभी रिसेंट आने वाली है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट वगैरह आएंगे, सुपर टेट, इसके बाद जो ट्री 5 की वैकेंसी आएगी, उन सब में इन पॉलिसियों को लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कुछ शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की बात है जो अपने केवल राज्यों के लिए दी जाती है। तो बिहार सरकार का कहना है कि हम इसका जो उद्देश्य है, इनका कहना है कि हम बेरोजगारी और पलायन पर अंकुश लगाएंगे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का जो है हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमें आदिवासी पॉलिसी लागू की है। जबकि इसके चुनौतियाँ भी हैं बिहार, क्योंकि संवैधानिक सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लास 2 का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि असंवैधानिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे वो होगा ना भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 क्लास 2 की आप किसी व्यक्ति को उसके निवास स्थान के आधार पर किसी नौकरी में जाने से रोक नहीं सकते हो। तो जो ये बिहार की पॉलिसी है, बिहार राज्य सरकार ने भारत अनुच्छेद 16(2) का हवाला देते हुए तक दिया है कि आदिवासी नीति लागू करना असंवैधानिक होगा। 1984 में प्रदीप जैन का एक केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया था कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव क्या है, असंवैधानिक है। योग्यता और प्रतिभा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप अदर स्टेट को मौका नहीं दोगे तो हो सकता है जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो आरक्षण के बेस पे केवल बिहार के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा कम पढ़ा लिखा है अनएजुकेटेड पर्सन भी सेलेक्ट होगा तो वो जिसको देखा उससे भी जो और बच्चे रहेंगे उन पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अन्य राज्यों में जो बिहारी युवा उनका प्रतिकूल प्रभाव देखने को पड़ सकता है, यानी कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है। समझ रहे हैं कि जब आपके स्टेट में ऐसा है तो वो जब पॉलिसी बनाएंगे तो वो बिहार के युवाओं को प्रोहिबिट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के सामने। फिर भी देखते हैं क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे है कि जो हम शायद पॉलिसी जो है टीचर रिक्वायरमेंट है पर्सनली, देखिए सबसे पहला इसका जो चैलेंज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज बिहार डोमिसाइल पॉलिसी का है कि टीचर रिक्वायरमेंट जो है ये भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल राइट हैं, स्पेशली जो बात करें तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड इंश्योर, जो भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं ये पॉलिसी उसका वायलेशन कर रही है। इसके अलावा बात करते हैं 14 इस आर्टिकल जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस का इसी भी रहने बसने की, और आर्टिकल 16 की बात करें तो वो भी इस पॉलिसी ये जो पॉलिसी है इसके भी खिलाफ जा रही है। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भी वायलेशन हो रहा है। इन सब चीज़ें देखते हुए कि ये जो बिहार सरकार है वो उनका जो तर्क है कि वो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि अपने बिहार और बिहार के राज्य की भलाई के लिए इस पॉलिसी को बनाए हैं। तो इसलिए उनका एक तर्क हो सकता है कि हमने सभी नौकरियों के लिए सभी में तो नहीं कर रहे हैं, केवल टीचर्स की वैकेंसी में कर रहे हैं। और इसमें भी जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी सब के लिए ओपन रहेगा, यानी कि जो अनरिजर्व की कैटेगरी होती है उसमें अदर स्टेट के भी लड़कों को मौका मिलेगा। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण होता है वो केवल बिहार के राज्यों को स्पेशल मिलेगा। बिहार सरकार का ये कहना है। आशा करते हैं कि आप लोग बिहार की इस जो पॉलिसी आई हुई है इसके बारे में सब कुछ समझ गए होंगे और जान गए होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ये बिहार की जो पॉलिसी है आदिवासी पॉलिसी है सही है गलत, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।